हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूली की एकदम नई रेसिपी जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आपने पराठे तो अक्सर खाए होंगे, अक्सर पराठे फट जाते हैं जब भी हम बनाते हैं, लेकिन आप अगर मूली और सूजी से ये नाश्ता बनाएंगे ना तो कोई भी इसमें झंझट नहीं होगा, ना ही फटेंगे और ना ही आपको आटा लगाना और ना ही बेलने का झंझट। एकदम आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें मूली को छीलकर रेडी कर लेना है। पहले से ही मूली को मैंने धोकर साफ़ कर लिया था। हम मूली को अच्छे से छीलकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से किसी भी तरह से आपको छील लेना है मूली को। यहाँ पर एक मूली हमने छीलकर तैयार कर ली है। इसी तरह से हम बाकी की मूली भी छीलकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये 3 मूली ली हैं। आप मूली की क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं जितनी क्वांटिटी में ये नाश्ता बनाना चाहें। तो चलिए सबसे पहले हमें मूली को कद्दूकस करना है। यहाँ पर मैंने एक कद्दूकस ले लिया है और इसकी ये बीच वाली साइड से हम मूली को ग्रेट कर लेंगे या फिर मोटी साइड से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। बारीक वाली साइड से आपको मूली को कद्दूकस नहीं करना है, या तो मोटी वाली साइड से करें या फिर बीच वाली साइड से करें। अगर बारीक वाली साइड से कद्दूकस करेंगे तो मूली ज़्यादा पानी छोड़ेगी। तो लीजिए यहाँ पर मूली हमारी कद्दूकस हो चुकी है। इसे रख देते हैं अभी के लिए 5 मिनट, जिससे कि इससे सारा पानी निकल जाए। और जो हमने सूजी ली थी, 1 कप सूजी ली है, इसे एक मिक्सिंग बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये बारीक वाली सूजी ली है, आप चाहें तो मोटी वाली सूजी को मिक्सी के जार में डालकर पीसकर बारीक कर सकते हैं। और साथ ही हमने आधा कप यहाँ पर फ्रेश दही ली है और आधा कप डाल देंगे इसमें हम पानी और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत लगेगी तो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। और अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे 2 से 3 मिनट अच्छे से चलाते हुए इसे हम फेंट कर रेडी कर लेंगे। और अभी सूजी थोड़ी सी आपको गाढ़ी लग रही होगी तो हम इसमें थोड़ा बहुत पानी बाद में और ऐड कर लेंगे। इसी तरह से थोड़ी देर इसे चला देंगे जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसमें हम आधा कप पानी और ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब हम इसे और भी ज़्यादा चटपटा तीखा बनाने के लिए इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि हाफ टी स्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे या टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिल्ली फ्लेक्स को स्किप कर दें। साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से फेंटते हुए मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हम इस नाश्ते को सूजी से बना रहे हैं तो इसे रेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो मिक्स करने के बाद हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। लगभग 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से ढककर हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि बाद में सूजी फूलकर गाढ़ी हो जाती है। तो चलिए इसे हम ढककर छोड़ देते हैं अभी 5 मिनट के लिए। इतनी देर में हमारी सूजी फूल जाएगी। और जो हमने मूली को कद्दूकस किया था उसने भी अच्छे से पानी छोड़ दिया है। लगभग 5 मिनट हुए हैं। अब हम मूली से सारा पानी निकाल लेंगे और जो इससे पानी बचेगा उसको हम फेंकेंगे नहीं। इसका आप जूस बनाकर पी सकते हैं या फिर इससे आटा गूंथ सकते हैं। अच्छे से पानी निकाल कर हम मूली को एकदम से ड्राई बना लेंगे और एक बाउल में हम निकाल लेंगे मूली को। फिर से हम थोड़ी सी मूली लेंगे और हाथ से दबा दबा कर इसका हम पानी अच्छे से बाहर निकाल देंगे, जिससे कि मूली एकदम से ड्राई हो जाएगी। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, क्योंकि ताज़ा मूली है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी होता है। और सारी मूली का पानी हम इसी तरह से निकाल कर मूली को तैयार कर लेंगे। लीजिए यहाँ पर हमने सारी मूली से पानी निकाल लिया है। मूली एकदम ड्राई हो गई है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन में 1 चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है और थोड़ी सी साथ ही अजवाइन ऐड कर दी है। क्योंकि इस नाश्ते को हम मूली से बना रहे हैं इसीलिए हमने इसमें अजवाइन का इस्तेमाल किया है, जिससे कि गैस वगैरह ना बने मूली से। और दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लगभग 90% हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। साथ ही एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ इसमें हमने ऐड कर दिया है। अगर प्याज आप नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर दें और चला देंगे प्याज को भी। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, लगभग 2 हरी मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी हैं। मिर्च को भी अच्छे से इसमें चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह से हमें इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही चाट मसाला पाउडर हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। इसमें अपनी पसंद के आप और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से इन्हें हम मिक्स कर देंगे।
और यहाँ पर जो हमने ये मूली ग्रेट की थी, पानी निकाला था इससे, इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, जिससे कि मूली में अच्छे से नमक मिक्स हो जाएगा। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और अच्छे से मसालों में मूली को मिक्स करते हुए जब तक चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि मूली थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए, सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल ना जाए। तो चलिए हम इसी तरह से इसे मिक्स करते हुए पका लेते हैं। तो यहाँ पर मूली की क्वांटिटी पहले से थोड़ी सी कम भी हो गई है क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर देंगे और गैस को कर देंगे ऑफ। मूली हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर। तो चलिए हम इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक बाउल में निकाल ली है सारी मूली की स्टफिंग और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे इसे। और जो हमने सूजी वाला बैटर रखा था 5 मिनट उसे रेस्ट करने के लिए, वो भी अच्छे से फूल गया है, उसे चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये फूल कर तैयार हो गया है, पहले से थोड़ा सा थिक भी हो गया है। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बनकर रेडी है। अब चलते हैं गैस की तरफ गर्मा गर्म नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक छोटे वाले पैन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और इसमें हम 2 बड़े चम्मच बैटर इस तरह से फैला देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जिससे कि बैटर थोड़ा सा फूल जाए, यानी कि नीचे से थोड़ा सा ये सिक जाए। और हमने जो मूली की स्टफिंग बनाई थी उसको ऊपर से हम इसके लगा देंगे अच्छे से। और जो हमने बैटर बनाया था यानी कि सूजी वाला बैटर, इसके ऊपर से अच्छे से फैला देंगे, इसे अच्छे से कवर कर देंगे मूली को। इस तरह से अगर आप इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो ना ही फटने का झंझट और ना ही आटा गूँथना, ना ही बेलना, एकदम आसानी से ये आपका मूली का नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है, जो सभी को पसंद आएगा। तो सूजी वाले बैटर से अच्छे से हमें ढक देना है मूली को और अब हम इसे ढक देंगे जब तक कि थोड़ा सा सूख ना जाए ऊपर से। तो लगभग 2 मिनट हुए हैं। गैस का फ्लेम आपको एकदम से लो रखना है और हम इसे पलट देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं थोड़ा सा फूल भी गया है ये हमारा नाश्ता। और दूसरी तरफ से हम थोड़ा सा इसे दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे और इसके ऊपर आप जो भी चाहें घी या बटर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप ऑयल भी लगा सकते हैं इसके ऊपर से। बहुत ही कम ऑयल में, 2 बूंद ऑयल में ये बनकर रेडी हो जाता है। जो लोग ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं वो इस तरह से मूली का नाश्ता बना सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। यहाँ पर ये एक तरफ से अच्छे से सीख चुका है, आप देख सकते हैं एकदम जालीदार हमारा फूला फूला नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। और हम इसे पलट देंगे दूसरी तरफ से भी और इसी तरह से अलटते पलटते दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक कर रेडी कर लेंगे ऑयल लगाकर। तो यहाँ पर हमारा एक पीसीस ये बनकर रेडी हो गया है बहुत ही आसानी से। लगभग 5 मिनट लगे हैं इसे हमें बनाने में। चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और बनाते हैं हम दूसरा नाश्ता। तो आपको बहुत ही आसानी से बनाना बताऊंगी दूसरा पीसीस ये। थोड़ा सा आपको ऑयल लगा लेना है पैन में और थोड़ा सा बैटर फैलाएंगे और अगर आप इसे चाहें तो इसी तरह से बना सकते हैं और इसको आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना सुखाए भी इसे बना सकते हैं एकदम फटाफट से। थोड़ा सा बैटर फैलाना है और ऊपर से मूली वाली स्टफिंग को अच्छे से फैला देना है। आप पतला मोटा अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं और इस नाश्ते को आप किसी भी पैन में, तवे पर भी बना सकते हैं। हल्का सा चारों तरफ से आपको इसे शेप देनी होगी जिससे कि इसकी शेप ख़राब ना हो। ऊपर से बैटर को हम फैला देंगे। यहाँ पर सारा बैटर मेरा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा कम ही रह गया है बैटर। तो इस तरह से पतला मोटा आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं और अच्छे से बैटर को फैलाने के बाद हमें एक जैसा कर देना है, सेट कर देना है। अब हम इसे ढक देंगे और पहले वाले पीसीस की तरह पलटते हुए ऑयल लगाकर इसे हम सेक कर रेडी कर लेंगे। तो लीजिए सूजी और मूली का एकदम गर्मा गर्म नए तरीके का नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। किसी को पता भी नहीं चलेगा दिखने से कि ये हमने मूली से बनाया है। अंदर से एकदम टेस्टी और बाहर से एकदम क्रिस्पी, इसकी आवाज़ तो आपको सुनाई दे ही रही होगी। इस तरह से हमने इस नाश्ते को सॉस के साथ सर्व कर दिया है।
आप चाहें इसे हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व करें। काफ़ी ज़्यादा हमारा फूला फूला क्रिस्पी सा नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे केवल 3 पीसेज ही बनकर रेडी हुए हैं। तो ये 3 पीसेस बेशक बनकर रेडी हुए हैं, लेकिन आप इन्हें कट करके ज़्यादा पीसेस बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसे नाश्ते की शेप दी है, कोई पराठा नहीं बनाया है। आप इसे पराठा भी बोल सकते हैं। पराठा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी का टेस्ट इसमें आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बिना फ्राई किए नाश्ता हमारा बनकर रेडी है। आप इसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं। इसे कट कर लें। आप चाहें तो इसके 4 पीसेस करें या 2 पीसेस करें। मैंने यहाँ पर इसके 2 पीसेस किए हैं। और इस तरह से अगर आप सर्व करेंगे, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 1 पीसेस तो अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो उनसे खाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका जो ये मोटा है। तो इसलिए हमने इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया है। आप चाहें तो 4 पीसेस में पिज़्ज़ा कट भी इसको दे सकते हैं, पिज़्ज़ा वाली शेप। और सारे हमने पीसेस इस तरह से कट करके 2 पीसेस में इनको डिवाइड कर लिया है। इसी तरह से आप सर्व करें, सभी को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। होता ही इतना ज़्यादा टेस्टी है, लगता ही इतना ज़्यादा टेस्टी है कि पूरी सर्दी मूली का ये नाश्ता आप बनाना चाहोगे। घर वाले भी बार बार आपको इसे बनाने के लिए कहेंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे सूजी से बनाया है, मूली से बनाया है। और फ्रेंड्स, आज की ये मूली की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।